अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ वाइट कौरमा की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। वाइट कौरमा हम मटन का बनाने वाले हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा ये कौरमा रेडी होता है। इतनी मज़ेदार रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अब रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड कर देना है। 4 से 5 चम्मच आपने ऑयल के ऐड कर देने हैं। तकरीबन हाफ कप आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल के साथ ही हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड कर देंगे। एक बादियान का फूल, दालचीनी का टुकड़ा और चंद लौंग, 2 से 3 लौंग के टुकड़े ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए भून लें ताकि इसका मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद 2 हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, उनको बारीक कट कर लेना है। अब प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हमने एक लहसुन ले लेना है, पूरा लहसुन, उसके 5 से 6 जवे हमने इसमें ऐड कर देने हैं। लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। फ्राई करके बनने वाली रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो इस तरह से रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसके साथ ही हम इसमें 1 केजी मटन ऐड कर देंगे। मटन अच्छी तरह से धोकर हमने साफ़ कर लिया था। 1 केजी हमने मटन ऐड किया है। अब मटन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आप ये रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं और यही रेसिपी आप चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं। मटन को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। तो ये देखिए मटन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। मटन को उस वक्त तक फ्राई करना है जब ये अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए मटन ने अपना कलर कितना अच्छा से चेंज कर लिया है। तो जब मटन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कीजिए। वाइट कौरमा जो होता है उसमें रेड मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाती है, इसलिए हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सब्ज़ मिर्चों को हमने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें वाइट मिर्च ऐड कर देनी है। सफ़ेद मिर्च मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। आप इसको घर पर लाकर भी पीस सकते हैं और पिसी हुई भी ला सकते हैं, जैसी आपको ईज़ी लगे आप ला सकते हैं। आप इसको घर पर भी लाकर ग्राइंड कर सकते हैं और पाउडर बना सकते हैं। मार्केट में ये आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। वाइट मिर्च वाइट कौरमे में लाजमी जाती है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दें। हम ये कौरमा मटन में बना रहे हैं तो इसीलिए हम इसको हीट लगा देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ऐसे ही रख कर पकने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी रेडी करना चाहते हैं तो इसको आपने आधे घंटे के लिए हीट लगा देनी है। 1 गिलास पानी डालकर हमने इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद 2 से 3 गिलास पानी ऐड करके आधे घंटे की हीट लगा दी थी। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब देख लीजिए कि आपका मटन अच्छी तरह से गल चुका होना चाहिए। जो मटन है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसके पानी को ड्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तो मटन जो है हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और पानी भी इसका अच्छी तरह से सूख चुका है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसकी रख सकते हैं। कौरमे की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता है कौरमा, इसीलिए ग्रेवी हम इसकी अच्छी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी देर हमने इसको ढककर पका लिया था ताकि इसका अच्छे से ऑयल बाहर आ जाए। तो ऑयल जब इसका बाहर आ जाएगा तो हम इसकी ऑयल में थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। अब आपने इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसको ऐड कीजिए, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसको मत ऐड कीजिए, लेकिन अच्छे से फ्लेवर के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप एक मिक्सचर ले सकते हैं, इसमें आप थोड़े से बादाम ऐड कीजिए। बादाम के साथ ही आप इसमें दही ऐड करेंगे। दही जो है आपका फुल फैट होना चाहिए।
क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए आपके दही का। पानी वाला दही बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। 3 से 4 चम्मच हम इसमें दही के ऐड करेंगे। बादाम के साथ इसको ग्राइंड कर लीजिए और इस कौरमे में ऐड कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बन जाएगा। दही क्योंकि हमने पहले ऐड नहीं किया है तो हम इसको इस तरह से ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दही को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें। अब इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दें और दम पर रख दें। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा लाजवाब सा हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस और इतना ज़बरदस्त सी रेसिपी आपने देखी है कि कितनी आसान इसकी रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यूँ लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर पर रेडी किया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपका ये कोरमा रेडी हो जाएगा। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। एक प्यारे से लाइक और कमेंट के साथ बता दीजिए आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।